किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब में जो है उसे कोई भी नहीं छीन सकता। मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा। यह पुराने ज़माने की कहानी है कि एक बार एक राजा हुआ करते थे। उनके दरबार में एक राजगुरु थे। वे राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहाँ आते, क्योंकि उनका एक स्कूल था। नदी किनारे एक स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, तो ज़्यादा समय स्कूल में ही बिताते थे। एक दिन वो गुरुजी आए हुए थे और जो राजा था वो बड़ी चिंता में था। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने बताया कि मेरी बेटी जो है विवाह के योग्य हो चुकी और उसे उचित वर नहीं मिल पा रहा, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने, कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली देखना शुरू किया तो वे चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। वह कन्या विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। वह कन्या और उसका जो भाग्य था बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वह राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, और सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल का जो है उस कुल का आगे ही लेकर जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही जब उन्होंने यह देखा तो इनके दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। इनको लगा कि अगर ऐसा कुछ होना ही है तो मेरी शादी हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ इस कन्या से, मैं ही महाराजा बन जाऊँगा। तो गुरुजी के मन में जो विकार हावी होने लगे, जो बुराइयां हावी हो गई, और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब, बच्ची आपकी जो है विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, कुल का जो है उजाला ही उजाला होगा, वहाँ जीवन में वह उनकी खुशहाली लाएगी। लेकिन अगर आप इसका विवाह सीधा कर देते हैं तो वह अड़चन पैदा करेगा, यह कुल का नाश कर सकती है, वो कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया और बोलने लगा कि अब क्या किया जाए गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि बड़ा ही आसान उपाय है कि आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए और हीरे जवाहरात और ज्वेलरी, जितना भी आप आभूषण धन रख सकें रख दें, ताकि कहीं आगे जीवन में इसके दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से जहाँ यह बक्सा जिसके पास पहुँचेगा, जिसकी शादी इससे होगी कन्या से, उसके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा। वह तरक्की को, वह व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होगा, वह महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा, ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आपको इतना मानते हैं तो आपकी बात को भी माना जाएगा। एक बड़े बक्से में उस लड़की को, उस कन्या को बैठाया गया। वह नहीं चाह रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर दिया गया, बक्से को बहा दिया गया। बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, जो भी जैसे भी धन था वह उसमें भर दिया गया। अब दौड़ते हुए गुरुजी अपने स्कूल में पहुँचे, और क्योंकि वह बक्सा आने वाला था तो उन्होंने बच्चों से कहा कि सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पहुँच जाओ। एक काम करना है कि मेरा एक बक्सा बहता हुआ आ रहा होगा, उस बक्से को उठाकर लाना और मेरे कक्ष में लाकर रख देना, और बाहर से दरवाज़ा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, लाख तुमको पुकारूं, लेकिन तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों के तो मज़े आ गए। बच्चे गए और नदी के किनारे नहाने लग गए। इंतज़ार करने लगे कि बक्सा आ जाएगा तो वे उसे गुरुजी के पास ले जाएंगे। कहते हैं ना कि जिसका योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। तो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ, बहता हुआ आ रहा था, और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था वह अपने सिपाहियों के साथ में वहाँ पर विश्राम कर रहा था, हाथ मुँह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो वह थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ नदी के किनारे आ रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ और यह बक्सा यहाँ लेकर आओ। सैनिक जाकर उस बक्से को पकड़ कर ले आए, और जब उसे खोला गया
तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली और वह राजकुमार समझ गया और वह साथ में चौंक भी गया कि हे कन्या, आप इस हालत में कैसे हो। उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया और सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ कि इस वजह से मैं यहाँ हूँ। राजकुमार ने कहा, अब क्या करना है। तो राजकुमार ने कहा, पिताजी ने आज्ञा दी है कि बक्सा खुल जाए उसी से विवाह होगा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं अब आप ही हैं। राजकुमार ने वही हीरे की अंगूठी पहना दी, क्योंकि उसमें अंगूठियाँ तो थी, ज्वेलरी तो आई थी साथ में। तालियां बजा दी सैनिकों के द्वारा। इस प्रकार से उनका वहीं विवाह हो गया। अब राजकुमार को लाख खाली बक्सा भेजेंगे तो नदी में सही नहीं रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी किनारे जो बच्चे खेल रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे गुरुजी का आदेश का कि ये बक्सा आएगा, वह इंतज़ार करते रहे, आने वाला है। तभी उनकी नज़र पड़ी कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है। बड़ी मशक्क़त के, बड़ी दिक्कत के बाद उन्होंने उस नदी से निकाला। बक्से को बड़ा भारी था, क्योंकि उसमें काफ़ी वजन था। तो सारे बच्चे मिलकर उसको उठाने लगे और ले जाकर जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में जाकर उसको छोड़ दिया। और बाहर से गुरुजी ने जो आज्ञा दी थी, जो उन्हें आदेश दिया था कि दरवाज़ा लगा देना, तो बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे। और बक्सा खुलेगा तो जो कन्या है इसमें वो मेरी हो जाएगी, मैं उससे शादी कर लूँगा, मेरा तो भाग्य चमक जाएगा, मैं तो महाराजा बन जाऊँगा। तो बिना देरी किए उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर उसमें जिंदा भालू था, जो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था। तो एक जिंदा हाल भालू पकड़ लिया उसमें, उस भालू को उसी बक्से में बंद कर दिया गया था। जैसे ही बक्सा खुला तो जिंदा भालू बाहर निकला और वह परेशान रहकर, क्योंकि उस बक्से में बंद था, तो वह अचानक से गुरुजी पर अटैक करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनको आवाज़ आ रही थी, लेकिन गुरुजी को बचाने के लिए उन्होंने बोला था कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी कुछ कहूं, लेकिन तुम दरवाज़ा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा, खोल देता हूं तो दरवाजे। तो दूसरे बच्चे ने उससे मना कर दिया कि गुरुजी ने मना किया था, तो तुम चुपचाप यहीं बैठे रहो, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, क्योंकि यह गुरुजी का आदेश था। अब भालू हमला करने लगा। गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने एक चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि ममो देवना समदेवीक्षा प्रबलम, राजद्वारे राजकन्या विप्र भालू भक्त, यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंच गई है। जो उसका भाग्य था, जो उसका लिखा हुआ था, उसकी शादी जिससे होगी वह राजा से महाराजा, महाराजे से सम्राट और सम्राट से वह चक्रवर्ती बन जाएगी, वह वहाँ पहुँच गई है। और एक गुरु को जो भालू द्वारा खा गया है, यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया है और उनकी इच्छा प्रबल रही। यही है कि जो ईश्वर का होता है उसकी इच्छा होती है, वह होकर ही रहता है। यही बात तय है। यही कहानी हमें सिखाती है कि जिसकी जिस किस्मत में, जिसके जो योग्य में जो संयोग लिखा है वह होकर ही रहता है। आपको निश्चित करना चाहिए कि हमारे ऊपर कभी भी हम बुराइयों को हावी नहीं होने दें। जिस प्रकार गुरुजी ने अपने ऊपर बुराइयों को हावी होने दिया और उनका नाश हो गया, इंसान को कितना भी कुछ भी मिले उसे लोभ और लालच और बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो हमें यह कहानी यही सिखाती है कि जिसके संयोग में जिसके योग बन रहा है वह बन के ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। इसलिए बुराइयों को अपने से दूर रखें, बुराइयों को खुद पर हावी ना होने दें। जो आपका योग है, तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें बुराइयों को कभी भी हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमारे मन पर, हमारे ऊपर बुराइयां हावी हो जाती हैं, उसी दिन से हमारा सर्वनाश चालू हो जाता है और हमारा अंत भी जल्दी ही हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी बुराइयों को हावी नहीं होने देना चाहिए। जिसका जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।